Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today is 98th day of our RBPO and Clerk 100 Days Challenge. तो फ्रेंड्स, सुबह उठकर सबसे पहले करंट अफेयर्स किया था और करंट अफेयर्स करने के बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास की थी। और हाँ, सबसे बड़ा अपडेट आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि सेक्शनल टाइमिंग आ गई है और ज़्यादा चांसेस है कि पीओ की एग्ज़ाम्स पहले होगी और क्लर्क की बाद में। बट अब जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं। और हाँ, सारे ऐप्स ने अपना मॉक अपडेट कर दिया है, आप लोग वहाँ से दे सकते हो। मैंने ऑलिव पोर्ट का देखा है, वहाँ भी अपडेटेड है और गाइडली का भी अपडेटेड है। और गाइडली में आई थिंक 5 बूस्टर मॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं जो सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। तो जिस लोगों ने ख़रीद कर रखा है गाइडली का मॉक, तो वो लोग जाकर वो बूस्टर मॉक दे सकते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी आप डेली एक पीओ एक क्लर्क के मॉक अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग दे दीजिए और डेली एक ही दीजिएगा। ये नहीं कि एक से ज़्यादा बहुत सारा आप दे रहे हो, नहीं, उससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर बहुत ज़्यादा आपको देना तो 2 दे दीजिए, नहीं तो फिर सेक्शनल दीजिए। बट फुल मॉक तो मैं बोलूँगी आप एक ही दीजिए। और मैंने एडिटोरियल करने के बाद अर्थमेटिक की क्लास की थी। सुबह सुबह सर की क्लास आ जाती है, अरुण सर की, उसमें सर अर्थमेटिक करवाते हैं, वो मैं डेली कर रही हूँ। और मैथ्स में क्योंकि टाइमिंग कम मिलेगा तो उसी हिसाब से आपको अपना प्लान करना होगा कि कौन से क्वेश्चंस आप कब पहले अटेम्प्ट करोगे और कौन से बाद में अटेम्प्ट करोगे। तो मैथ्स की क्लास करने के बाद मैंने ये एक मॉक दिया था, टेक्स्ट बुक का मॉक था ये। और ये आरआरबी पीओ का मॉक नंबर 7 है। मैं आपको इसके स्कोर दिखाऊंगी। ये देखिए, ये रहा मेरा स्कोर। तो इसे देने के बाद फिर मैंने क्लास की थी अरुण सर की। ये मैथ्स का पेपर करवा रहे थे सर, और मैंने आरआरबी क्लर्क का लाइव मॉक भी दिया था और उसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है। तो अभी क्या है ना कि अभी 7 बजे तक वो अवेलेबल है और सेक्शनल टाइमिंग के साथ है। तो जिन लोगों ने नहीं दिया है वो लोग जाकर दे सकते हो, आपको सेक्शनल टाइमिंग के साथ मिलेगा और वो आज शाम 7 बजे तक ही है। तो आप लोग जाकर अटेम्प्ट कीजिए, आप बताइएगा क्या स्कोर रहा क्या नहीं। और मेरे इस चैनल पे वीडियो डाला हुआ है सोल्यूशन का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो फिर ये मैथ्स की क्लास करने के बाद 2 क्लास किया था मैंने और फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस की थी। गाइडली से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये जो गाइडली का प्लान है ये मैंने परचेज़ कर रखा है। इसमें क्वेश्चंस मतलब सेट वाइज है, 30 क्वेश्चंस है और उसमें 20 मिनट्स मिलते हैं। तो इसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। 30 क्वेश्चंस का सेट है ये और 20 मिनट्स मिलते हैं इसमें। और इस मतलब सारे मिसलेनियस टॉपिक्स है इस पे, जैसे कि सिलॉक्स वगैरह हो गया वो सब। तो इसे मैं कर रही थी और मैं इसका स्कोर दिखाती हूँ आपको, मेरा स्कोर कितना रहा था। मैंने फुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था 30 आउट ऑफ 30, बट मेरे कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे, आप देख सकते हो। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। मतलब आई थिंक 3 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए थे और वो भी कैसे क्वेश्चंस थे, सिलॉक्स के गलत हुए और ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं था, तो वो रॉन्ग हो गया। तो यही सारी मिस्टेक्स है जो हमें एग्ज़ाम्स में नहीं करनी। दोनों एग्ज़ाम्स बहुत ही क्रूशियल है हमारे लिए। और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए फ्री कंटेंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लास्ट में मैंने इंग्लिश का एक क्लास किया था रात में और ये क्लास निमिषा मैम की है, मेंस की क्लास है ये। मैं अभी कुछ दिन से नहीं कर पा रही थी, प्री की ही कर रही थी विशाल सर वाली, बट मैंने ये स्टार्ट किया था, आज टाइम था तो मैंने सोचा एक क्लास कर लूँ। और हाँ, मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ रही हूँ, बट अब प्री की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा बढ़ानी होगी, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।